HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना जो है करेंगे आगे जाकर भगत सिंह। ठीक। नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा की स्थापना मार्च 1926 में की गई थी। इसकी नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है भगत सिंह मुख्य थे, जिसमें छबीलाल यशपाल और भगवती चरण बोहरा, ये इम्पोर्टेंट हैं, ने किया। यह गुप्त संस्था नहीं थी। भगवती चरण बोहरा ने किताब लिखी फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब एंड भारत नौजवान सभा का घोषणा पत्र भी इन्होंने ही लिखा। इसका उद्देश्य था अंग्रेजी सत्ता का अंत, मजदूरों किसानों का राज और भारतीयों में देश प्रेम। HSRA की स्थापना जो है 10 सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था, जिसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। इसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगवती चंद्र बोहरा, जयगोपाल आदि भी शामिल थे। इसमें कई घटनाओं को अंजाम दिया गया, जैसे सैंडर्स की हत्या 1928, असेंबली बम कांड 1929 भगत सिंह ने किया, ये पूछा गया। लाहौर षड्यंत्र। जो सैंडर्स की हत्या थी, चूँकि 1919 में मार्ले मिंटो एक्ट आया था, तभी लाया गया था कि 10 साल बाद इसकी हम विवेचना करेंगे। तो इस 1929 की बजाय 1927 में ही इसकी विवेचना के लिए संगठन आयोजित किया गया था, साइमन कमीशन, जो 1928 में भारत आया। क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 में भारत आया, लाहौर में इसका विरोध हुआ। जो SSP था J.A. स्कॉट ने आदेश दिया कि कोई भी जनसभा और जुलूस नहीं होगा, लेकिन क्रांतिकारियों ने कहा हम इसका उल्लंघन करेंगे। उसका पुलिस अधीक्षक जो ACP था J.P. सैंडर्स। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जो किया लाला लाजपत राय ने किया, और सैंडर्स ने इस पर लाठीचार्ज करवा दिया और लाला लाजपत राय बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। ठीक। और जो है वहीं पर इन्होंने भाषण भी दिया, मेरी मोरी गेट पर भाषण दे, मेरे सर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में लगी कील साबित होगी। उसके बाद योजना तो बनाया गया था स्कॉट की हत्या का 17 दिसंबर 1928 को, जिसमें थे भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और जयगोपाल। चूँकि सैंडर्स को स्कॉट समझा और इसके 2 हेड कांस्टेबल से चनन सिंह को चंद्रशेखर ने गोली मारी। 17 नवंबर को उनकी मृत्यु हो जाती लाला लाजपत राय की। तब उसके 1 महीने बाद 17 नवंबर को मृत्यु होती। 17 दिसंबर को ये सब घटना को अंजाम देते हैं और सैंडर्स की हत्या हो जाती है। इसके 2 कांस्टेबल थे, चनन सिंह को चंद्रशेखर ने गोली मारी और निकॉल को भगत सिंह ने गोली मारा। सुखदेव जो थे इसका इन सबका कार्य व्यवस्था देख रहे थे। उसके बाद असेंबली बम कांड, और ये लोग इसके बाद यहाँ से फरार हो जाते हैं। सुखदेव की वाइफ थी, उनका एक बेटा था, जिनके साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद भी भाग जाते, चारों लोग फरार हो जाते हैं। उसके बाद असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1829।
को विधान 8 अप्रैल को केंद्रीय विधानसभा में जो है पेश होना था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो किसानों और मजदूरों को का जो है शोषण के लिए बनाया गया था। जिसकी विधानसभा के जो अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, साइमन आदि सब उपस्थित थे। इसकी योजना में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोनों ने बम फेंका। दो बम फेंका गया था। दोनों बम भगत सिंह ने फेंका और पर्चे बांट दिए और इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद के नारे लगाए। उसके बाद भगत सिंह और उन्होंने वहीं पर आत्मसमर्पण कर दिया दोनों ने। उसके बाद बचाव पक्ष में आसफ अली इनके वकील थे, सेंट्रल न्यूलैंड मिंटल थे, सरकारी वकील राय बहादुर सूरज नारायण थे। मात्र 2 महीने में इनकी सज़ा की सुनवाई हो गई और दोनों को काले पानी की सज़ा हो गई। उसके बाद वहाँ षड्यंत्र जो पहले हुआ था लाहौर षड्यंत्र, उसके लिए भी इनको जिम्मेदार ठहराया गया। और वहीं राजगुरु सुखदेव जतींद्र जैसे सारे के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें लाहौर लाया गया। इनकी आवाज़ थी यही सब साम्राज्यवाद की स्थापना करना, मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण, दमनकारी कानून हटाएं, ये सब इनके मांगे थी।